कैसे लोग होते थे वो। आश्चर्य करती हूँ मैं जब चिंतन करती हूँ। जब मैं भगत सिंह को पढ़ती हूँ, उनकी माँ विद्यावती जेल में मिलने गई तो भगत सिंह ने कहा, माँ फांसी लगेगी मुझे तो मेरी जीभ बाहर होगी, आंखें निकली होंगी, तू रोना मत। तो माँ विद्यावती कहती है, बेटा क्या करूंगी, रोऊंगी नहीं तो पुत्र जब जाएगा। माँ जानती है उसका हृदय क्या कहेगा। कहते माँ रोना मत, तू गीत गाना, क्योंकि तेरा बेटा दुल्हन लेने जा रहा है। विद्यावती कहती थी कि दुल्हन लेने की तो तू पहले कहता था कि माँ तेरे लिए बहू लाऊंगा, पर अब तो तू फांसी चढ़ने जा रहा। बंदा वैरागी ने कहा, माँ दुनिया के लोग घोड़ी पर चढ़कर दुल्हन लाते हैं, पर तेरा भगत सिंह फांसी पर चढ़कर दुल्हन लाएगा। पर कैसी दुल्हन होगी? आजादी की दुल्हन मेरी कफन की चुंदरी ओढ़े, तेरे घर आएगी माँ दिन रह गए हैं थोड़े। ऐसी दुल्हन होगी माँ। कैसे लोग थे वो। मैंने पूछा, झूम झूम कर फांसी कैसे चढ़ जाते हैं, नंगे पैरों अग्नि के वो अंगारों पर चल जाते हैं। वो बोले, दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, जैसे दीपक पर बलिदान पतंगा होता है, मृत्यु भयभीत नहीं करती जब हाथ तिरंगा होता है। कैसे लोग थे, अद्भुत लोग थे। अपनी हालत देखी और उन क्रांतिकारियों की हालत देखिए। क्या गर्व था, क्या स्वाभिमान था, क्या शौर्य था उनके भीतर, कितना त्याग था। प्राण को भी जो दे दे दान में मातृभूमि के लिए, भला कैसे दानी रहे होंगे वो लोग, कैसे लोग रहा होंगे। हमने बचपन में भगत सिंह को पढ़ लिया, राम प्रसाद बिस्मिल को पढ़ लिया, हमने बचपन में इतिहास पढ़ लिया, इसलिए हम भी ऐसे ही थोड़े पागल जैसे ही हैं। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल जेल में थे तो जेलर कहता था, तुम पागल हो, जवानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो, क्या मिलेगा मर करके, मार दिए जाओगे, फांसी चढ़ा दिए जाओगे। राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग कहा करते थे, इन दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। जो अपने प्राण दे दे मातृभूमि के लिए, लोग तो उसे पागल ही कहेंगे। हमें भी कई बार पागल कहते हैं लोग। हम कहते हैं हमने उन पागलों को पढ़ लिया इसलिए हम भी पागल हैं। ऐसी समझदारी किस काम की जो अपने धर्म पर ही लांछन लगाए। ऐसी समझदारी किस काम की जो गाय को कटता हुआ देखे। ऐसी समझदारी किस काम की जो संतों को अपमानित होता हुआ देखे, जो सनातन की गरिमा को मार दे, समाप्त कर दे। ऐसी समझदारी नहीं चाहिए। थोड़ा पागल बनो अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए। थोड़ा सा हृदय में वो दीवानगी लेकर आओ, प्रेम करो अपने देश से, प्रेम करो अपने धर्म से। बनो भगत सिंह की तरह, बनो बिस्मिल की तरह। राम प्रसाद बिस्मिल को कहा था जेलर ने, क्या मिलेगा तुम्हें मरकर। तो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत बड़े शायर थे, वो लिखते बहुत अच्छा। आपने भी सुना हो या कभी उनको पढ़ा हो। पढ़ना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने क्रांतिकारियों को पढ़ना चाहिए। खासकर आज के युवाओं को कहती हूँ, अपना इतिहास पढ़ो, अपने देशभक्तों को पढ़ो, बेटी और बेटों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति के साथ शक्ति बहुत आवश्यक है। मुरझाए से कुमलाए से नहीं रहना। ओजस्वी और तेजस्वी बनते हैं जो अपने इतिहास को पढ़कर। जिसने राम प्रसाद बिस्मिल और भगत सिंह को पढ़ा होगा वो कभी किसी से डरेगा? बोलो, वो मौत से भी नहीं डरेगा। वो खड़ा हो जाएगा पापियों के सामने अपने धर्म की जय जयकार करने के लिए। राम प्रसाद बिस्मिल की दो वो पंक्तियां आपने सुनी होंगी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। पर जेलर ने कहा, बताओ तो सही तुम्हारे दिल में क्या है। तो वो राम प्रसाद बिस्मिल बहुत अच्छा लिखते थे, शायर थे वो बहुत अच्छे। तो उन्होंने लिखा कि ए जेलर, मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा। उनसे जो कुछ भी कोई पूछता था ज्यादातर वो शेरों शायरी में जवाब देते थे। अलग ही होते हैं देशभक्त। ए जेलर,
मेरा हर शेर तेरे हर जवाब से अच्छा होगा, मेरा हर दिन तेरी हर रात से अच्छा होगा। इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरा जनाजा भी तेरी बारात से अच्छा होगा। इन्हीं आंखों से देखना जालिम, मेरे जनाजे में इतने लोग होंगे कि तेरी बारात में भी नहीं गए होंगे। तो जो देश के लिए जीता है, जो धर्म के लिए जीता है, जो वास्तविक धर्म को यहां से धारण करता है, वो जानता है कि धर्म उसके लिए क्या है, देश उसके लिए क्या है। हर एक कथा में, चाहे भागवत कथा हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो, कोई भी कथा हो, और अब तो हमारा भाव है बाबा श्री खाटू श्याम जी की कथा करने का भी, वो भी जरूर पूरा होगा। और कोई भी कथा हो, चाहे बाबा खाटू श्याम जी की ही कथा हो, चाहे 3 दिन की कथा हो, या 7 दिन की, या 9 दिन की, या 11 दिन की, हर कथा में एक दिन हम भारत माता के लिए जरूर निकालते हैं। हम माँ को प्रणाम करने के लिए, मातृभूमि के लिए जरूर निकाल, कुछ पल हम उन शहीदों को प्रणाम करते हैं, उन देशभक्तों को प्रणाम करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए सर्वस्व दे दिया। ये मेरा अपना भाव है, किसी को खुश करने के लिए नहीं है। ये कोई खुश होगा इसलिए नहीं है, कि कोई नाराज होगा इसलिए नहीं, किसी पार्टी से है हम इसलिए नहीं, हम श्री ठाकुर जी की पार्टी से हैं और इस मिट्टी में पल कर बड़े हुए हैं, और इस मिट्टी के प्रति मेरा कर्तव्य है। और बचपन में इतिहास पढ़े हैं, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, लक्ष्मीबाई पढ़ी है, इसलिए मन में वो दर्द और पीड़ा है। तब हम भारत को लेकर आपके पास पहुंचते कि जानो इस मातृभूमि की गरिमा को। किसी को खुश करने के लिए नहीं। लोग कहते हैं कि भागवत कथा में भारत गाथा का क्या काम, तो मैंने कहा फिर भारत में तुम्हारा क्या काम। ये देश सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित नहीं है। इस देश की सीमा सुरक्षित नहीं है तो हमारे मंदिर भी सुरक्षित नहीं, ये कथा भी सुरक्षित नहीं है, ये संत भी सुरक्षित, ये धर्म भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम देश है, राष्ट्र है। राष्ट्र मजबूत होगा तो हमारे मंदिर, हमारे संत, हमारा देश, हमारी भूमि, और भूमि के अंदर जो भी हमारी धार्मिक गतिविधियां हैं वो सब मजबूत होंगी।